हेलो गाइस, आज हम क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट का चैप्टर सेकंड को रीड करेंगे, जिसका नाम है द थीफ स्टोरीज। ठीक है, और इसमें थर्ड पार्ट में करा रहा था, उसमें थोड़ा सा वीडियो स्किप हो गई, इसलिए मैं अब यहाँ पे इसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है गाइस, ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ इन मैदान एंड सेट डाउन ऑन अ बेंच। और जब मैंने अपने आप को पाया मैदान पे, तो मैं उस बेंच पर जाकर बैठ गया। डाउन मतलब नीचे, सेट में होता है बैठना। द नाइट वॉज चिली। वो जो नाइट थी ना, वो भी चिली थी। चिली मतलब क्या, ठंडी थी। इट वॉज के अर्लियर नवंबर, क्योंकि वो जो टाइम था किसका, वो नवंबर का टाइम था और नवंबर आने वाला था। मतलब ये कह सकते हैं एक तरह से स्टार्टिंग थी नवंबर की। एंड अ लाइट डिजली एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और जो वो लाइट्स है ना, वो डिस्कम्फर्ट कर रही है मुझे। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली। और धीरे धीरे से वो क्या था, एक सिगरी जो वहाँ पर जो बारिश थी ना, वो होनी स्टार्ट हो गई है। माई शर्ट एंड पजामाज स्टक टू माई स्किन। और जो उसका पजामा था ना, शर्ट थी, वो उसके स्किन से एक तरह चिपक गई। जैसे कि आप देखते हो जब बारिश होती होगी, अगर आप कभी नहाए हो बारिश के अंदर, तो आपके जो कपड़े होते हैं वो चिपक जाते हैं आपकी बॉडी से, आपकी स्किन से। ठीक है, यहाँ पर यही बता रहा है वो हरि सिंह या चोर। एंड अ कोल्ड विंड ब्लो द रेन अक्रॉस माई फेस। और जो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी उसके फेस के पास से, क्या वहाँ पर उस एरिया में हवा चल रही ठंडी ठंडी। आई वेंट बैक टू द बाजार। और मैं वापस उस बाजार में गया। सॉरी, माफ़ी चाहूँगा। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर। और मैंने मतलब कि मैं सोचा था कि वहाँ पे मैं एक शरण कर लूँगा क्लॉक टावर के नीचे। ठीक है, शेल्टर में सोता है शरण। द क्लॉक शोव्ड मिडनाइट। और जो क्लॉक थी वो मिडनाइट को शो कर रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट्स। मैंने नोट्स को फेल्ट किया, महसूस करा कि दे वर डंप फ्रॉम द डैन, कि वो सब क्या एक तरह से गीले हो गए हैं। ठीक है, किससे, बारिश से। अनिल्स मनी, जो किसके पैसे हैं, अनिल के पैसे हैं। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 और 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा। और वो सुबह के समय शायद मुझे 1 या 2 रुपीज़ देता था, जिसके लिए मैं कहाँ पे, सिनेमा घर जाया करता था। बट नाउ आई हैड इट ऑल। लेकिन अब तो सभी मेरे पास है। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स। और अब मुझे उसके लिए खाना भी नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार। और अब मुझे बाज़ार भी नहीं जाना पड़ेगा। और लर्न टू राइट होल सेंटेंस एनी मोर। और अब मैं जा समझ के लिए होल सेंटेंस को भी नहीं सीख पाऊंगा। आई हैड फॉरगेटन अबाउट देम। और मैं सब कुछ भूल गया था इनके बारे में। इन द एक्सट्रीमेंट ऑफ द थेफ्ट। अपनी चोरी के जश्न में, कह सकते हैं कि अपने उस चोरी के इतने एक्साइटमेंट में। ठीक है, मैं एक तरह से सब कुछ भूल गया था। होल सेंटेंस, जो होल सेंटेंस है, आई न्यू, मैं जानता हूँ कि कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन a few hundreds रुपीज़। ठीक है, और कुछ दिनों में उसे पता था कि मैं कुछ दिनों से क्या है 100 रुपीज़ मिल जाएंगे, क्या हो जाएंगे मेरे पास। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील। और ये बहुत सिंपल है, साधारण स्टील में चुराना। एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू कोट। और ये एक तरह सिंपल साधारण है, टू कोट मतलब पकड़ना। बट टू बी अ रियली बिग मैन। लेकिन जो वे एक तरह बिग मैन होता है, अ क्लेवर एंड रेस्पेक्टेड मैन। क्लेवर, चतुर और सम्मानीय व्यक्ति। वो समथिंग एल्स, जो कुछ नहीं है। आई शुड गो बैक टू अनिल। मैं वापस अनिल के पास गया। मतलब कि वही उसको याद आ रहे हैं कि उसने मेरे लिए इतना अच्छा किया, मेरे को सेंटेंस लिखना सिखाता था।
और मेरे को वो सिनेमा में जाने के लिए 1-2 पैसा भी दिया करता था मॉर्निंग के टाइम में। बोल इतना अच्छा है, और मेरे को लिखना, मेरा नाम लिखना सिखाया मेरे को उसने, इतनी मेरी हेल्प करा। और मैं अपने चोरी के चक्कर में सब कुछ भूल गया था, इसलिए वापस वो फिर जिससे करता कि वापस मैं वहाँ पर अनिल के पास चले जाऊँ। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक कि आप सभी को क्लियर होगा, ठीक है। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप को बताया, ठीक है। क्या हुआ, वो अपने आप को बता रहा है। इफ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, ठीक है। और यदि वह केवल लर्न और मतलब कि लिखना और सीखता, एक तरह से सीखता और लिखता, तो आई हरिड बैक टू द रूम फीलिंग वेरी नर्वस। और जब उसने जल्दी से ही वापस बैक गया उस रूम में, तो उसने एक तरह से नर्वस फील थोड़ा सा करा। फॉर इट, इसके लिए कि इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन टू रिटर्न इट। मतलब कि वो कुछ समय के बाद ही उसको रियलाइज़ हुआ कि मैंने चोरी कर ली है, और वापस वह जब वापस आता है तो देन टू रिटर्न इट, वापस उसके लिए वापस मैं भी घर पर आया था उसके, ठीक है। अंडर टच्ड आई ओपनड द डोर क्वाइटली, और मैंने ओपन किया दरवाजे को बिल्कुल शांतिपूर्वक। देन स्टूड इन द डोरवे, और तब मैं खड़ा था डोरवे पर, इन क्लाउडेड मूनलाइट, और एक मूनलाइट थी। अनिल वॉज स्टिल एस्लीप, और अनिल था जो अभी तक भी सो रहा था। आई क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड, और मैं अपने सिर को झुकाकर एक तरह से रेंग कर जाकर उनके बेड पर गए, उनके बेड के पास गया। एंड माई हैंड कम अप विद द नोट्स, और मेरा हाथ जो था उसके बाद हैंड उनके कहाँ गया, नोट्स पर लेकर चले गया। तो आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, और मेरे जो उसकी सांस थी ना, वो बिल्कुल तेज़ तेज़ धड़क रही थी। आई रिमेनेड स्टिल फॉर अ मिनट, और मैंने कुछ समय तक शेष रिमेन किया। देन माई हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, और मेरा जो हैंड था वो उसके चादर के क्या, उसके जो जहाँ पे वो लिटा हुआ था वहाँ उसके किनारे पर था। एज में होता है किनारा। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और मैंने अपने हाथ को ले जाकर उसके नोट्स को वहाँ पर रख दिया, अंडर मतलब उसके नीचे, ठीक है। आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अनिल, और मैं उठ गया, और लेट मतलब कि मैं उस समय क्या लेट उठा मॉर्निंग में। तो फाइंड दैट अनिल, और मैंने अनिल को पाया। हैड ऑलरेडी मेड द टी, और क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से क्या हुआ, चाय बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, और उसने एक अपना हाथ निकाला स्ट्रेच्ड ऑन हिज हैंड पर टूवर्ड्स मी, मेरे आगे से। तो देयर वॉज अ 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, तो उसके हाथ पे क्या थे, 15 रुपीज़ थे। माई हार्ट सैंक, और मेरा जो हार्ट था थोड़ा सा सैंक हो गया। आई थॉट, मैंने सोचा, आई हैड बीन डिस्कवर्ड, कि मैंने डिस्कवर कर लिया है। आई मेड सम मनी यस्टरडे, और मुझे मिल जाएगी कुछ पैसे यस्टरडे के लिए। कि ही एक्सप्लेन्ड, उसने एक्सप्लेन करा। नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, कि अब वह उसे रेगुलरली पेड करेगा या पैसे देगा। माई स्पिरिट इज़ रोज, और जो मेरी स्पिरिट थी। बट व्हेन आई टुक द नोट, मैंने नोट्स लिया, जब मैंने नोट्स लिया तो आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मैंने महसूस करा कि जो नोट्स हैं वो अभी तक भी भीगे हुए हैं 22 से। टुडे, और आज, वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंस, और उसने कहा कि आज हम सेंटेंस लिखना सीखेंगे। ही सेड, उसने कहा। ही न्यू, वह जानता है कि बट नेदर हिज लिप्स नोट हिज आइज सोव्ड एनीथिंग, लेकिन वो जानता है कि पैसे नोट्स गिले हुए हैं, पर उसने कभी मतलब ऐसा उसने शो नहीं किया कि ऐसा कुछ हुआ है। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने स्माइल करी अनिल के साइड। इन माई मोस्ट
अपीलिंग वे, ये मेरा एक तरह से थोड़ा सा सभ्यता वाली एक क्या थी, एक स्माइल थी। एंड द स्माइल कम बाय इटसेल्फ, और ये स्माइल होती है जो आ जाती है अपने आप विदाउट एनी एफर्ट, और बिना किसी एफर्ट के, ठीक है। और ये किसने जो लिखी है उसका नाम है, जिसने ये राइट करा है इस चैप्टर, उसका नाम है रुस्किन बॉन्ड, ठीक है। बस इससे हमें व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस चैप्टर से हमें ये चैप्टर से हमें यही मिलता है सीख कि अभी कभी जो सही इंसान होता है कभी भी उसके साथ हमें धोखेबाजी नहीं करनी चाहिए। जो हमारे लिए इतना कुछ कर रहा है, हमको ये चीज़ इतनी चीज़ बता रहा है, हमको चीज़ सिखा रहा है, और आप अगर उसके ही साथ ठग करते हो तो आप में इंसानियत नहीं है। इसलिए हमें कभी भी किसी के लिए इतना उसके लिए चोरी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अपना थोड़ा सा जीवन में अच्छा बनना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमको चोरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसको ये होता है कि उसके पैसे खो जाते हैं, उसका कोई इतना वो नहीं होता उसको, बट ये होता है कि जो उसका विश्वास था वो बेकार हो जाता है। फिर उसको उस चीज़ का मायने होता है कि मैंने इस आदमी पर, इस इंसान पर इतना विश्वास करा और इसने मेरे साथ क्या करा, मेरे बिलीव को, ट्रस्ट को लॉस कर दिया, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू। और आपको किसी भी तरह कोई किसी भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई करूँगा। ओके गाइस, थैंक यू।